यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मैं अक्सर तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में करता हूं, क्योंकि मौलाना शौकत अहमद शाह साहब ने मुझसे इसरार किया कि यहाँ भी तकरीर उर्दू में होनी चाहिए, तो मैं लब्बैक कहा। और ये पहली बार है तारीख के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी में कि मैंने इतने तकरीर कहीं पे कि मैं आधे डज़न से ज़्यादा तकरीर कश्मीर में उर्दू में कर चुका हूँ। ये पहली बार है, क्योंकि उर्दू ज़बान पे मुझे महारत नहीं है, मेरी सारी तालीम अंग्रेज़ी में हुई। तो जो भी गलतियाँ होंगे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह गलतियाँ को नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर के मौजू पे अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह शायद कुछ फ़ायदा होगा। आज की इस तकरीर का मौजू है एक सवाल की शक्ल में, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। आज की तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हिकमत का फव्वारा है, हिकमत का झरना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए सख्ती है, और जो लोग भटके हैं उनको सीधी राह दिखाती है कुरान मजीद। ये कुरान शरीफ एक अश्योरेंस है, जो लोग को डाउट है उनके लिए अश्योरेंस है, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए राहत है। ये सारी खूबियां कोई भी हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़े, कुरान मजीद को नहीं समझे, कुरान मजीद पे अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की खूबियां हम तभी हासिल कर सकते जब हम कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे और उसके ऊपर अमल करें। कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद वो ही किताब है जो सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो लोग बिना समझे पढ़ते हैं। इसीलिए हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो कमजोर होते जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है, क्या एक शख्स कुरान के करीब आता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसके जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आती, उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता, उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है कि कोई कुरान मजीद के करीब आता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाते हैं, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब भी कोई तारीफ की जाती है, जब भी कोई औहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी
ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں, ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں, ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے, جس کے معنی ہے کہ پڑھو. آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے. آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے. سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں. سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں. اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے, ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے, وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا. وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان, اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے. اس کے بعد